नूरजहां का एक गाना था, मैं कौन हूँ मुझे मत पूछो। तो एक शेर सुनाती हूँ आपको, फिर उससे आगे कहानी शुरू करूंगी अपनी। शायर कहता है कि मत छेड़ के हम सोजे गम के मारे हुए लोग, मत छेड़ कि हम सोजे गम के मारे हुए लोग, आंखों में लिए फिरते हैं किरचियां दिल की। तो आपने मुझे छेड़ बहुत बुरी तरह से लिया है। रहन दे अखियां दे कोल कोल चन पर देसिया बोल भावे ना बोल। तो पैदा हुई लड़का थी, ऑब्वियसली घर वाले इतना खुश हुए, लड़का पैदा हुआ है। अब मैं 5-6 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने नोट किया कि मैं ज़्यादा लड़कियों वाले काम करती हूँ, मैं दुपट्टा सर पे लेती हूँ, मुझे खिलौने में गुड़िया पसंद है, मैं लड़कियों के साथ ही खेलती हूँ। मैंने घर वालों को बताया तो घर में तो कहराम मच गया। बेटी पे मैंने पहले बताया कि मातम होता है। मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया घर वालों ने। जिस्म पे ये काफ़ी निशान है मेरे, कहीं कहीं मारा, डंडों से सोटों से लटकाया, बांधा। स्कूल में आए रोज इसी तरह से लड़कों ने सेक्सुअली हरास करना, किसी ने इधर से हाथ लगाना, उधर से हाथ लगाना, मजाक करने, ताना देना। तो फिर मैं वहां से निकल गई, उस घर से मैं चली गई। मैंने कहा भी अब मजीद कितना है कि मैं यहाँ पे सबको तकलीफ दूँ। फैसलाबाद 3 दिन में सड़कों पे घूमती फिरती रही। एक ट्रांस वहां से गुजरा, उसने मुझे देखा, उसने मुझे आवाज दी, उसने फिर मुझे अपने कहा कि मेरे घर आ जाओ। उससे मैंने कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैं घर से निकली और ऐसे मैं हूँ, ऐसे भी लोगों ने मेरे साथ किया और अब मैं यहाँ पे, ये मेरी हालत है। तो उसने कहा कि भाई ये सब ट्रांस के साथ ऐसे ही होता है, तुम अकेली नहीं हो, सब की यही कहानी। उसने बताया कि मेरी भी यही कहानी, मैं भी इसी बैकग्राउंड पूरे के साथ आई हूँ और यहाँ पे पहुंची हूँ, तो तुम भी पहुंच गई। वहां पे रही तो वहां पे रह के तो मैंने कहा कि वो अब मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ से खाऊंगी, मैं क्या काम करूंगी। तो ट्रांस ने कहा भी हम सारे यही काम करते हैं और तुमने भी यहाँ पे यही काम करना है अगर यहाँ पे रहना है तो पहले तो नहीं मानी, इनकार किया, नहीं कि नहीं करूंगी, नहीं होता। फिर पेट सब कुछ ही करवाता है। और फिर ये भी सोचती थी कि ये इस ट्रांस के पास तो चलो रहने को छत मिल गई, यहाँ पे रह रही हूँ। तो मैं यहाँ से निकल गई तो 3 दिन जो पहले रोड पे जो भयानक हादसा था जो मैंने जिंदगी का, वो जो अब तक नहीं मैं भूली, वो उससे इतना डर लगे कि चलो ट्रांस के घर में तो 4-5 बंदे आएंगे, तो उधर तो अनगिनत बंदे थे। तो वो 4-5 बंदे तो नहीं थे, वो तो रोज के 20-50 हो गए। ट्रांस के घर में भी यही सिलसिला शुरू रहा। कोई जिसका दिल करता था आपके दरवाजा ऐसे तोड़ता था, अंदर आता था और कहता था कपड़े उतारो, और इनकार करने पे थप्पड़, लात, घूस, इधर मार रहे, उधर मार रहे, इधर मार रहे, फिर कपड़े फाड़ रहे और मल्ला हंस रहा है। और वो दुनिया वाले देखे कहते थे इनके साथ ये सलूक होना चाहिए, ये इसी काबिल है, इनके साथ ये सलूक होना चाहिए। तो वहां पे 12 साल में रही। आप अंदाजा लगाएं कि मैंने वो जिंदगी 12 साल उस दूसरे के घर डेरे पे गुजारी, और 12 साल जितना मैंने कमाया वो सारा उसी के पास ही गया। वो सारा उसने मुझसे ले लिया माँ बाप के नाम पे कि मैं तुम्हें पालने, और ताना एहसान था ना उसका। अच्छी उम्मीद थी दिल में, हमेशा कहती थी कि चलो हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा। फिर मैं ऐसे इस्लामाबाद एक दफा अपनी ट्रांस फ्रेंड को मिलने आई, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई NGO है बरी माम में, और एक मैडम है बहुत अच्छी है और वो बड़ा अच्छा काम कर रही है ट्रांस के लिए, तुम उनसे मिलो, शायद वो तुम्हारा मसला हल कर। मैं फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव्स में जॉब करती हूँ। फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव एक इदारा है जो रिसर्च और एडवोकेसी का इदारा है, और वो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए और सिसजेंडर वुमेन की राइट्स के लिए काम करता है। मैं ट्रेड में 4 साल से हूँ। मैडम उस्मा याकूब से मिली, जो है फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव्स की फाउंडर हैं, और इनसे मिलने के बाद मैंने इन्हें बताया और मैंने इन्हें अपनी जो है वो सारी कहानी बताई, और मैंने इन्हें बताया कि मैं ये लाइफ बदलना चाहती हूँ। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में ना सिर्फ जॉब दी बल्कि मुझे इस तरह से तैयार किया, मेरी इस तरह से ट्रेनिंग की कि अब मैं एक एडवोकेट बन गई हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट बन गई हूँ, मैं ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रही हूँ। मैंने पाकिस्तान में पहली दफा रेप के लिए आवाज उठाई, ट्रांसजेंडर्स का जो रेप हो रहा था उसके खिलाफ फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म से मैंने आवाज उठाई। और तब कोई लेजिस्लेशन नहीं थी हमारे लिए, तब पुलिस भी बिल्कुल जो थी वो इस चीज से नाशना थी, बाकी हुकूमती इदारे भी नाशना थे, क्योंकि पहले कभी कोई ट्रांसजेंडर रेप केस जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ था। मैं 11 साल की उम्र में घर से निकली हुई हूँ और मैं ट्रांस के अंदर चली गई हूँ, और ट्रांस में जाके मुझे वहां पे यूज किया गया इतने सालों,
और मैं वहां पे रह के यूज हुई हूँ, तो उसके लिए मैं कसूरवार तो नहीं हूँ। मैं तो नहीं अपने घर में अपने अब्बू को कहा था कि अब्बू जी मैं जा रही हूँ सेक्स वर्किंग के लिए या मैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए जा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था, 11 साल के बच्चे को तो नहीं पता कि सेक्स वर्किंग क्या है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है। ये सारी चीजें बाय चॉइस नहीं थी मेरी। अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के एक रिस्पेक्टफुल तरीके से रोजी कमा रही हूँ तो इसका मतलब ये कि वो कभी भी मेरी चॉइस नहीं। हमें जरूरत है पाकिस्तान की जो रियासत है वो हमें इंश्योर करे हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा राइट टू वोट, हमारा राइट टू हेल्थ, हमारा आइडेंटिटी कार्ड के इश्यूज जो अब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में अल्लाह का शुक्र है कि हल हो चुके हैं सारे हमारे, उन चीजों की बहुत जरूरत थी। अगर मैं जाके कहीं पे भी जाके जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, मैं एजुकेशन के लिए कहीं अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास वो एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया जो मैं जाके सोसाइटी को या मैं स्टेक होल्डर्स को दिखा के वो अपनी अपॉर्चुनिटी और अपनी वो चीज अवेल कर सकती हूँ। अब इम्पोर्टेंस इस चीज की है कि ये जितने भी हमें राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं ये मैं अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाऊं, मैं अपनी कम्युनिटी को बताऊं कि अब वो सारे हक हमारे पास हैं और इनको हमने हासिल कैसे करना है। मैं एक ऐसी स्टोरी बन गई हूँ, सक्सेस स्टोरी, कि कम्युनिटी ने मुझे देख के हौसला किया, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया। माशाल्लाह हमारी काफी ज्यादा ट्रांस फ्रेंड्स जो हैं वो जॉब कर रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो काम कर रही हैं और वो एक बेहतर रोजगार जो है और बेहतर जिंदगी जो है वो गुजार रही हैं। मैं हूं निशा मादी और मैं ये FTI ऑफिस में एज ए ऑफिस असिस्टेंट जॉब करती हूँ और यहाँ पे मुझे 6 मंथ हो गए और मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जॉब करके, क्योंकि ये ट्रांस का ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा टाइम पास होता है और सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो आज हमारे पास एक पूरा कानून है, पूरी एक लेजिस्लेशन है, ये ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है, राइट टू वोट है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है। सॉडमी केस जो पहले था सेक्शन 377 उसको अमेंडमेंट की और उसके बाद उसमें जो है वो रेप कंसिडर किया गया। ये अल्लाह के शुक्र बड़ी अचीवमेंट है। फिर मैंने इलेक्शन जो है ये प्रीवियस इलेक्शन उसमें एज अ कैंडिडेट मैं जो है वो खड़ी हुई और उसमें मैंने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ऑल दो क्योंकि पहली दफा था तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक दुनिया को दिखाया कि हम पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। उसके अलावा मैंने ब्रांड शूट किया सुरहाबी का और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के कवर पेज पे मेरी पिक्चर लगाई गई। उसके अलावा हमने जितने भी हमारे बड़ी माम में जितने भी हैं ट्रांस कम्युनिटी है या बाहर की ट्रांस कम्युनिटी है उनके पास जाके उनको सेंसिटाइज किया, एडवोकेट किया, उन्हें इस एक्ट के बारे में बताया, उन्हें समझाया। इसके अलावा हम टीवी शोज में जाते हैं, जैसे ये मजाक रात हो गया, खबरदार हो गया, इन सबको केटर किया कि यहाँ पे ट्रांस का मजाक बनाना बंद किया जाए। थाईलैंड यूएन के हेडक्वार्टर में गई, वहाँ पे प्रेजेंटेशन का मौका मिला, ट्रांस को रिप्रेजेंट किया मैंने। काफी केसेस को देखा जहाँ पे हॉस्पिटल्स में ट्रांस को जो है वो फैसिलिटी नहीं थी, इलाज मुआवजे की सहूलत ही नहीं थी, तो वहाँ पे हम लोग एडवोकेसी की, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस किए मेडिकल स्टाफ के साथ, MBBS के करिकुलम को रिव्यू किया तो पता चला कि ट्रांस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो उसके लिए फिर अपने उसमें 2 और मुख्तस हैं बच्चों जो हमारे ट्रांस हैं, जो प्यूबर्टी की एज में हैं, जिनके सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट के मसले थे, उनको हमने केटर किया और अब हमारे पास ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में वो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो है हैसियत से हैं। और हमारे पास सेहत इंसाफ कार्ड हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो है वो ट्रांस के बारे में बात की और कार्ड दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये कलेक्टिव कोशिश थी, एक हर इंसान अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है और हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा गोल है जिसमें मेरा ख्याल है कि मैं काफी जो आउटकम्स हैं वो अचीव कर चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको नजर आएगा कि हम जल्द ही अपने घरों में आपको इज्जत से रहते नजर आएंगे अपनी जेंडर इक्वेशन के साथ। हम ट्रांस लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ डांस करें या हम बैगिंग करें या हम सेक्स वर्किंग करें। ये हर इंसान का अपना एक फैसला होता है और अगर आप चाहें कि आप भी आम नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजार सकते हैं। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। आज मैं उस जगह पर अल्लाह का शुक्र है खड़ी हूँ कि जहाँ पे मैं एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रही हूँ और एक इस नॉर्मल माशरे का हिस्सा हूँ। इस माशरे में एक वकार के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। घर बनाया है, उसमें अपना वुमनहुड सेलिब्रेट करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ, अपना घर भी चलाती हूँ, काम भी करती हूँ। एक प्रोफेशनल लाइफ भी अल्लाह ने दे दी है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जितने भी लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं या जो लोग मेरी बात सुन के उनके दिल पे कोई असर हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि वो जितने भी ट्रांस उनके घरों में पैदा होते हैं, उनकी फैमिलीज़ में पैदा होते हैं, तो उनको सपोर्ट करें
उनको अपने घर में रखें। वो आपके घर में रहेंगे तो वो अच्छे इंसान बनेंगे, वो तालीम लेंगे तो वो अच्छा रोज़गार कमाएंगे, वरना उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है और उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों की थोड़ी सी कोशिश से, आप लोगों की थोड़ी सी इज्जत देने की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बस मैं तो यही कहूँगी कि हमारा इस्लाम जो है वो हमें इंसानियत का दर्स देता है, इंसानों से हुस्न सलूक का दर्स देता है, और वो उस इंसान का दर्जा बड़ा बताता है, उस इंसान को अफजल बताता है जिसका अखलाक अच्छा है। आधा ईमान अखलाक में रख दिया तो मेरा ख्याल है कि जो अखलाक है, जिस इंसान में अखलाक है, तो उसने आधा ईमान हासिल कर लिया। कहने को तो बहुत कुछ है, बता भी सकती हूँ, लेकिन आप लोगों का वक्त भी बहुत कीमती है, इसलिए एक शेर सुनाऊंगी और आपको खुदा हाफिज कहूँगी। इन्हीं पत्थरों पे चल कर आओ अगर आ सको तो, इन्हीं पत्थरों पे चल कर आओ अगर आ सको तो, मेरे घर के रास्ते में कोई परेशानी नहीं। अल्लाह हाफिज। तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा